बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल 2021 में जो फॉर्म आई है उसमें कैसा आप सभी को ओबीसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। अब देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट की बेनिफिट तो आप सभी को पता ही है कि इससे जो है वो 27% रिजर्वेशन आप सभी को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है और ये आप सभी के लिए एक अपर हैंड रहता है। तो इससे जो है वो आपको कम कट ऑफ पे भी जो है वो क्वालिफाई कर जाते हो और जो फाइनल मेरिट बनती हो उसमें भी आपको इसका लाभ जो है वो मिलता ही है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि कैसे जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप सभी को जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। एंड अगर आपको बाद में कोई पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपकी कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, अब आप सभी को जो है वो अगर ओबीसी सर्टिफिकेट का लाभ उठाना है, ओबीसी पे रिजर्वेशन चाहिए, तो आप सभी के पास जो है वो एक वैलिड ईडब्ल्यूएस वैलिड जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप एसएससी सीजीएल 2021 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि टोटल जो है वो 138 प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सभी को मिल जाते हैं। और उसके बाद जो है वो 60 चैप्टर टेस्ट, 26 फुल टेस्ट, मतलब अच्छा खासा जो है वो आपको प्रिपरेशन यहाँ पे मिल जाता है। आप जो है वो कुछ फ्री में टेस्ट दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपको देख रहे हो फ्री में टेस्ट दे सकते हो और प्रीवियस ईयर पेपर हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज भी टेस्ट मिल जाएगी। उसके बाद जो है वो आप फुल टेस्ट भी दे सकते हो। ओके, फुल टेस्ट यहाँ पे देखो आप। तो अच्छी खासी जो है वो आपको, अगर प्री की तैयारी कर रहे हो उसके बाद जो है वो टीयर 2 की भी तैयारी करोगे तो सभी के लिए अच्छा खासा जो है वो यहाँ पे आपको इनफ नंबर ऑफ टेस्ट है। अगर इतने टेस्ट आप प्रैक्टिस कर लेते हो और लेवल भी इसकी बहुत अच्छी है, अब जो है वो टेक्स्ट बुक बहुत ही अपग्रेड कर दिया गया हुआ है, तो आप जो है वो इसे अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, तो टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो आपकी, यहाँ पे जो है वो पहले जो है वो स्टार्ट टेस्ट दिखाई दे रही है और उसके बाद जो है वो आपको अनलॉक टेस्ट दिखाई दे रहा है। तो अनलॉक टेस्ट में आप सभी को पास परचेज करना पड़ता है। तो पास परचेज करने समय जो है वो आप कूपन कोड अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हो। टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक का कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड अप्लाई करके आप डिस्काउंट ले सकते हो। अब वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट कहने का क्या मतलब है? तो देखिए, वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट कहने का मतलब है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट हो वो क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए। अब क्रूशियल डेट क्या है? तो जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है जो कि है 23 जनवरी 2022। ओके, 23 जनवरी 2022, तो उससे पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स ये भी पूछ सकते हैं कि कितना पहले का। तो देखिए, अगर एक आइडियल केस में बताऊं कि अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो है कि आपके पास सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना हुआ हो और 23 जनवरी 2022 से पहले का बना हुआ हो। तो आपके पास अगर इन दोनों डेट्स के बीच का सर्टिफिकेट है तो आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट थोड़ा पहले का होता है या फिर बाद का भी होता है तो आपको इशू हो सकता है। उस केस में आपको प्रोविजनल मिल सकता है और प्रोविजनल मिलने के बाद जो है वो आप सभी को क्या होगा कि बाद में फिर से जो है वो आपका रीचेक होगा। और अगर आपका डॉक्यूमेंट सही पाया गया तो अच्छी बात है, आपको जॉब मिलेगी। और अगर जो है वो डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो फिर आपको जो है वो सीट कैंसिल हो जाएगी और नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप जो है वो इतनी मेहनत करो और बाद में जो है वो बस आपके एक सर्टिफिकेट की वजह से आपको जो है वो इतना जो है वो सीजीएल लेवल की जॉब जो है वो मिस हो जाए। तो देखिए, इसके लिए जो है वो एक वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि पहले मैंने डेट बता दिया, क्रूशियल डेट भी मैंने बता दिया, और कब के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। 1 अप्रैल 2021 के बाद का और 23 जनवरी 2022 के पहले का। ओके, अब देखिए इसमें बात करते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट। अब आप सभी को ये पता है कि जो एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए जो है वो सर्टिफिकेट भी आपका सेंट्रल लेवल वाला ही चाहिए। ओके, देखिए, ओबीसी एक जो है वो जाति प्रमाण पत्र अलग बनती है, ओबीसी एनसीएल जो है वो अलग बनती है। तो जो अभी आपको रिक्वायर्ड है वो ओबीसी एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर। ओके, तो नॉन क्रीमी लेयर का क्या अर्थ है कि यहाँ पे मतलब है कि आपकी जो है वो फैमिली इनकम है वो लेस देन 8 लाख हो। ओके, और अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से क्रॉस कर जाती है और इवन भी अगर आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको ओबीसी एनसीएल का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई जो है वो ओबीसी कास्ट का स्टूडेंट है और उसकी जो ग्रॉस फैमिली इनकम है वो सपोज कि 9 लाख है। ओके, पर एनम। तो 9 लाख पर एनम है तो उस केस में जो है वो उसको ओबीसी एनसीएल का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उसको जनरल की तरह फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और फिर जो है वो उसको कोई भी ऐसा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा।
तो आप सभी को रिजर्वेशन लेने के लिए जो है वो क्या करना है, जब फॉर्म फिलअप करें तो उस समय ओबीसी जो है वो आप टिक कर दें। अब देखिए जो सर्टिफिकेट है वो आपको फॉर्म फिलअप करने के समय रिक्वायर्ड नहीं होगी। जो सर्टिफिकेट है वो आपका रिक्वायर्ड होगा ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये तो पक्का ही मान के चलिए आपकी, वो जो है वो अभी से 1-2 साल बाद ही होगा। ओके, तो सर्टिफिकेट उस समय आप सोच रहे हो कि मैं अभी जो है वो रख लेता हूँ, अभी बस एग्जाम दे देता हूँ और बाद में अगर पास करूंगा तो डीवी के समय जो है सर्टिफिकेट बनवा लूंगा। तो देखो अगर आप ऐसे करोगे तो पक्का है कि आपका जो है वो सीट कैंसिल होना है। आप कितनी भी मेहनत करो, कितना भी मार्क्स लाओ, कितना भी रैंक लाओ, वो सब कुछ पानी में चला जाएगा अगर अभी का सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो। ओके, क्योंकि ऐसा केस आया था जब स्टूडेंट्स ने जो है वो एसएससी पे केस भी कर दिया था कि मेरे पास जो है वो एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था। तो फिर जो है वो ओबी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था कि अगर जो है वो पास्ट 3 ईयर्स का सर्टिफिकेट रहता है तो जो है वो वैलिड है, लेकिन अगर उससे पहले का रहता है या फिर प्रोविजनल क्रूशियल डेट के बाद का रहता है तो फिर वैलिड नहीं है और स्टूडेंट्स को जो है वो सीट नहीं दिया जाए। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा सा भी रिस्क लो। अभी समय है आपके पास, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो है अभी आपके पास पूरा अच्छा खासा 1 महीने का समय है। तो आप जो है वो आराम से सर्टिफिकेट बनवा सकते हो और अप्लाई कर दो। और जब जो है वो आई होप कि ये बहुत जल्दी जो है वो 10 से 15 दिन, हार्डली उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ओके, तो आप सभी का सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब देखिए इसको जो फॉर्मेट है वो आपका उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से जो है फॉर्मेट भी देख सकते हो। ओके, अब इसके बाद साथ साथ कुछ बातें आ जाती हैं कि कहाँ से जो है वो कौन से ऑफिसर से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। तो देखिए सर्टिफिकेट जो है वो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो दी गई हुई है तो मिनिमम सीओ लेवल का होना चाहिए। सीओ यानी कि तहसीलदार, जिसे जो है वो हम लोग नैब तहसीलदार भी कर देते हैं, किसी को रेवेन्यू ऑफिसर भी कहते हैं। तो नैब तहसीलदार या फिर सीओ तहसीलदार लेवल का मिनिमम होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं चलेगा। अब आप सोचोगे कि मैं जाके जो हूँ वो वार्ड पार्षद से बनवा लेता हूँ या फिर मुखिया से बनवा लेता हूँ, वो सभी नहीं चलने वाला है। ओके, आपको जो है वो मिनिमम मिनिमम जो है वो सीओ लेवल का बना होना चाहिए। ओके, सीओ या फिर तहसीलदार। आप उससे ऊपर एसडीओ लेवल का भी बनवा सकते हो, आप डीएम लेवल का भी बनवा सकते हो। तो ये तीनों लेवल का अगर आपका सर्टिफिकेट है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आपका जो है वो परफेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके साथ एक और बात आ जाती है कि आपका जो सर्टिफिकेट है तो वो डिजिटली साइन रहता है या फिर जो है वो मैनुअल है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका दोनों चलेगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि मेरा डिजिटली साइंड है, तो कोई कहता है कि मेरा जो है वो हैंड रिटन है। तो मैंने देखा है कि जो है वो दोनों, जब मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया था तो उनसे जब मैंने बात की तो बोला कि वहाँ पे वैसा कोई इशू नहीं होता है, बस एक वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए, उस पर सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए और आपके बेसिक डिटेल्स होने चाहिए। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनका या तो डिजिटली साइंड या फिर मैनुअल सिग्नेचर भी होगा तो चलेगा। ओके, तो अब तो जो है वो कुछ स्टेट्स में डिजिटल भी बनती है और कुछ स्टेट्स में जो है वो मैनुअल भी बनती है, तो दोनों चलेगा, उसके लिए आपको इशू नहीं होगा। अब देखिए ये बात आप सभी फिर से ध्यान रख लें कि आप सभी के पास जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, और फॉर्मेट से मैच करना चाहिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या कास्ट सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, 100% आपको प्रोविजनल में ही डाल देंगे। और प्रोविजनल में डाल देने का मतलब कि थोड़ा सा इशू हो जाता है ऐसा कि बाद में जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाद में डिपार्टमेंट जो है वो उतना बहुत बारीकी से वेरीफाई करेगी और अगर कुछ भी गलती पाई जाए सीधा रिजेक्ट। ओके, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा सा भी रिस्क लो। ओके, रिस्क लेने का इसमें जो है वो कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। आप सभी जो है वो सर्टिफिकेट एज सुन एज पॉसिबल जो है अप्लाई करवा सकते हो। एक बात और आती है कि ये जो है वो अगर सर्टिफिकेट आपके पास बनवाना चाहते हो तो आप कहाँ कैसे बनवा सकते हो। 4-5 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो जो है वो नियरेस्ट ब्लॉक में आप चले जाओ, ब्लॉक में चले जाओ या फिर तहसील जो भी कहते हो आपके इधर जो भी है, या फिर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई होती है तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर लो आप। ओके, साइबर कैफ़े वाले के पास जा सकते हो। तीसरा जो है वो कुछ मिडिल मैन होते हैं जो बीच में जो पैसे थोड़े लेके जो है वो आपका काम को फास्ट करवा देते हैं। ओके, तो आप उनसे भी जो है वो हेल्प ले सकते हो। देखिए वो काम आपका सही करवाते हैं, बस यही होता है कि जो आपको प्रोसीजर नहीं पता है तो वो प्रोसीजर जो है वो आपको सब कुछ जल्दी से समझा देते हैं और आपका जो है वो काम थोड़ा मतलब बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, अब आपको कुछ नहीं पता है तो आपको जो है वो सब कुछ जानने में जो है वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो बस यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी ला देते हैं। हालाँकि वो जो सर्टिफ़िकेट बनवाते हैं वो 100% सही रहता है। ओके, तो आपको जो है वो वहाँ पे भी रिलाई कर सकते हो, उन पर भी रिलाई कर सकते हो आप। उसके बाद जो है वो आप चाहे तो सीएससी सेंटर्स पे भी विजिट कर सकते हो। सीएससी सेंटर्स जो कि कॉमन सर्विस सेंटर होती है, तो वहाँ पे भी जो है वो आप हेल्प ले सकते हो, वो भी आप ऑनलाइन अप्लाई वहाँ से करवा सकते हो। और जो है कहा जाती है कि जो एडवोकेट्स होते हैं तो वो चूँकि लीगल लीगल प्रोसीजर से ज़्यादा जो है वो रूबरू रहते हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। उनको भी आइडिया रहता है कि कहाँ पे सर्टिफिकेट बनता है, ये सभी जो आप उनसे भी मदद ले सकते हो। ओके, तो आई होप कि ये जो है वो कैसे बनवाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। और अगर आपकी फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जो है वो एक इस बात मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आपके पास बहुत पुराना सर्टिफिकेट है, ओके, फॉर सपोज़ आपके पास 2019 का सर्टिफिकेट है, तो पैसे खर्च कर दो थोड़े। ओके, रिस्क नहीं लेना। और एक बार अगर आप सर्टिफिकेट बनवा लेते हो ना तो वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहता है। तो आप जो है वो एक इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लेना
और एक ओबीसी भी बनवा लेना, ताकि आप जो है वो बाद में अगर ओबीसी क्लेम करो तो पीछे में अगर कोई भी बाद में इशू हो तो आप कहना कि देखो सर मेरी जो है वो इनकम सर्टिफिकेट तो है वो जो है वो 8 लाख से कम की है, तो मैं जो हूँ वो एक वैलिड रीजनल जो है वो ओबीसी का कैंडिडेट, ओबीसी का रिजर्वेशन लेने वाला जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट हूँ, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगी। तो आई होप कि ये बात जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सभी के पास जो है। और अगर आप एक बोनस टिप ये भी देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो देखो अगर आपको ओबीसी का रिजर्वेशन लेना है या फिर कोई भी कैटेगरी का, ओके, तो आप जो है वो साल के स्टार्टिंग में ही अप्रैल में एक सर्टिफिकेट बनवा के रख लो। और वो अप्रैल में अगर आप सर्टिफिकेट बनवा लेते हो ना, तो वो नेक्स्ट ईयर तक जो है वो मार्च तक वैलिड रहता है। तो फिर आपको बाद में कभी भी इशू नहीं आएगी, कभी भी जो है वो अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर इन सभी चीज़ों में, तो कोई भी इशू नहीं आएगी। तो आप जो है वो एक बार बनवा के रख लेना हर साल में, और ये जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड होती है। सो आई होप कि मैंने आपको जो है वो इलैबोरेटली बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।